नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आज की क्लास में आपको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कराने जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग शुरू करने से पहले यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आपको बताएंगे। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस करते टाइम क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है कंपनी को, और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ना तो एक कॉस्टिंग मेथड है जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, जॉब कॉस्टिंग होता है, ना ही कोई कॉस्टिंग टेक्निक है जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। बट इस सिस्टम के अंदर हम कॉस्टिंग के मेथड्स को और कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको कंबाइन करते हैं और इस तरीके से यूज करते हैं कि एक इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे टायर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंपनी है, जेके टायर, अपोलो टायर, ठीक है जी। ऐसे टायर कंपनी बहुत सारी है, बट इंडस्ट्री तो टायर है। मोबाइल इंडस्ट्री में आ जाओ तो मोबाइल एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी कंपनी, एलजी, सैमसंग, रेडमी कंपनी का मोबाइल आता है, बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग मोबाइल आते हैं, सोनी कंपनी हो गया, लिनोवो हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं। तो हम बात करें यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की, जब एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों के लिए हम सेम टाइप ऑफ प्रिंसिपल और मेथड यूज करते हैं कॉस्टिंग के लिए, ताकि वो एक ही तरीके से एक ही प्रिंसिपल मेथड का यूज करके अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें और कॉस्ट को कंपेरेबल बना सके। कॉस्ट को कंपेरेबल बनाने का मतलब है हम ये जब एक ही प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत पर, एक ही तरीकों से हर कंपनी अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करेगी, तो एक कंपनी ने जो कॉस्ट निकाली होगी और दूसरी कंपनी ने जो कॉस्ट निकाली होगी, हम उनको आपस में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सभी कंपनी के लिए हमने सेम मेथड का यूज किया है। तो आप फटाफट से काम कर सकते हैं, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग सिस्टम है जहां पर मेथड्स और टेक्निक्स को इस तरीके से मर्ज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, ताकि एक इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं वो सभी अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते टाइम एक ही प्रिंसिपल और एक ही मेथड का प्रयोग करें, यूज करें, ताकि कॉस्ट को हम कंपेयर कर सकें एक कंपनी की दूसरी कंपनी से। और जब कॉस्ट को निकालने का तरीका सबके लिए सेम होगा तो जो प्राइस कैलकुलेट की जाएगी, प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, वो भी सभी कंपनी की क्या होगी, लगभग एक आसपास होगी। क्योंकि जब कॉस्ट सबकी एक तरीके से निकलेगी, कॉस्ट लगभग सेम आएगी, तो ऑब्वियस है कि हमें सेलिंग प्राइस निकालने में भी काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है एग्जाम्पल। वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इस एग्जाम्पल में हमने किसके बारे में बात की, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जैसे बजाज हो गया, आपके पास में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया, एलजीएम, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं। इफ दीज कंपनी ज्वाइन एंड मेक ए कॉस्टिंग सिस्टम इन विच they will use same costing method and technique, then it will be said that these are following uniform costing। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यदि ये सभी इलेक्ट्रिक कंपनी एक ही कॉस्टिंग सिस्टम और मेथड्स को यूज करें अपनी कॉस्ट को निकालने में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। विद दिस दीज कंपनी रिड्यूस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट को कम करने की होड़ लगी रहती है वो होड़ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब कॉस्ट निकालने का मेथड, टेक्निक सभी सेम है हर कंपनी के लिए, तो वहां पर कॉस्ट को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और दूसरा जो उनके बीच में अनहेल्दी कंपटीशन है वो दूर हो जाएगा फटाफट से। तो आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी।
नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मतलब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं, क्या इसका पर्पज है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके। पहला ऑब्जेक्टिव आपका है टू अवॉइड कंपटीशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंपैरिजन, थर्ड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, फोर्थ ऑब्जेक्टिव रिलायबल प्राइसेस, फिफ्थ कॉस्ट कंट्रोल एंड लास्ट आपके पास है बेटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए एक कंपनी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करती है। कंपटीशन दूर किया जा सकता है, कॉस्ट को कंपेयर किया जा सकता है, आप अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को रिलायबल प्राइसेस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कॉस्ट को बढ़ने से रोक सकते हैं। जब सभी लोग एक ही मेथड से अपनी कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पहले जब आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाला करते थे कहां कहां पर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे थे, जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम के अडॉप्ट करने की वजह से अब आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, बढ़ने से रोक रहे हैं। बेटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जब दूसरी कंपनी कैसे कॉस्ट निकालती है वो इंफॉर्मेशन जब आपको मिलने लगेगी और पता लग जाएगा कि यार दूसरी कंपनी की कॉस्ट क्यों कम आती है, किस तरीके से वो अपनी कॉस्ट को कम करते थे, क्या तरीके थे उनके, वो इंफॉर्मेशन आप आसानी से यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर लेते हैं, तो आपको काफी सारे अच्छे पॉइंट दूसरी कंपनी के मिल जाते हैं, जिससे आप फ्यूचर में बेटर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं लो कॉस्ट पे और मार्केट को ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट कर लीजिए तब तक। हाँ जी, आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टीज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम में जब हम उसको अडॉप्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस में, तो क्या क्या परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंस इन साइज ऑफ फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अलग अलग फर्म में साइज का मतलब यहाँ पे क्या, कोई हो सकता है लार्ज प्रोडक्शन करती हो, कोई स्मॉल प्रोडक्शन करती हो क्वांटिटी, किसी के यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है, किसी का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, किसी के यहाँ मशीन ज्यादा है, किसी के मशीन कम है, तो सबका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सभी के लिए एक जैसा सिस्टम अडॉप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी। किसी के यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन यूज हो रही है, किसी के पार्टली, किसी का हो सकता है कि मैनुअली ज्यादा काम होता हो। डिफरेंस इन रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अब रेंज ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है जैसे सपोज करते हैं आप टायर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टायर आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी कार के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रक के लिए कर रहे हैं, ट्रैक्टर के लिए कर रहे हैं, कार के लिए कर रहे हैं, साइकिल के लिए कर रहे हैं, स्कूटर के लिए कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे हो गए। अब जरूरी नहीं है कि हर कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चर करती हो वो ट्रैक्टर के भी टायर बनाते हो, या फिर बस के भी बनाते हो, या ट्रक के भी बनाते हो सकता है कोई खाली साइकिल के टायर बनाते हो, या हो सकता है वो साइकिल और स्कूटर के बनाते हो, या टू व्हीलर के बनाते हो, एक्सेट्रा। डिफरेंस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, डिफरेंस इन मैनेजरियल प्लानिंग एंड ग्रोथ रेट। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में डिफरेंस इन कॉस्टिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। तो फटाफट से सारे पॉइंट नोट कर लीजिए।
लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का, उसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे फाइंड यूनिफॉर्म प्राइस। अब यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या है, हमें ऐसी प्राइस बतानी है जो हमारे सभी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी है उनके लिए सेम प्राइस हो। एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि सपोज करते हैं, हम कंपनी के लिए भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इंडस्ट्री के लिए भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल से सपोज करते हैं हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो फर्नीचर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है जी। फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर सपोज करते हैं कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। ठीक है जी। एक्स लिमिटेड जो है वो करती क्या है, टिम्बर परचेज करती है और उससे फर्नीचर प्रोड्यूस करती है। सपोज करते हैं टेबल प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो टिम्बर का यूज करके टेबल प्रोड्यूस करती है, और ऐसे में सपोज करते हैं ये जो कंपनी है इनकी अलग अलग जगह काम धंधा है। सपोज करते हैं इनका दिल्ली के अंदर भी गुड्स बिकता है, जयपुर में भी गुड्स सेल करते हैं, ठीक है जी, आगरा में भी गुड्स सेल करते हैं। 3 अलग अलग जगह मान लीजिए गुड्स बनाकर बेच रहे हैं। तो गुड्स को बनाने में दिल्ली के अंदर, जयपुर में, आगरा में, ये तीनों जगह टिम्बर का यूज करके टेबल बनाते हैं। अब हो सकता है कि इनकी तीनों जगह जो टेबल बनाने की कॉस्ट है वो अलग अलग आती हो। तो सपोज करते हैं यहाँ जो इनकी कॉस्ट है वो अलग है, उसमें इनको कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, और यहाँ पे उनके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जो उनकी कॉस्ट है वो 800 रुपये, यहाँ इनकी 850 रुपये कॉस्ट है, यहाँ मान लीजिए सपोज करते हैं 700 या 750 रुपये कॉस्ट ले लेते हैं। यहाँ इनका जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये, यहाँ इनका प्रॉफिट मान लीजिए आपका 250 रुपये, यहाँ इनका प्रॉफिट मान लीजिए 150 रुपये, यहाँ इनकी प्राइस है 1000 रुपये, 1100 रुपये, और आपके पास में आ गई 900 रुपये। अब तीनों जगह जो इनकी प्राइस है वो अलग अलग है, तीनों जगह इनकी जो प्राइस है वो अलग अलग है। अब कंपनी क्या चाहती है, एक कॉमन प्राइस निकालना चाहती है। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या है, कॉमन प्राइस, सभी जगह के लिए हम क्या चाहते हैं, हमारी प्राइस सेम रहे। अब मान के चलते हैं कि जो कंपनी एक्स लिमिटेड है, जो एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है, फर्नीचर प्रोड्यूस करती है, बनाती है, किसकी मदद से, टिम्बर की मदद से। तो वो दिल्ली के अंदर अपना प्रोडक्ट 1000 में बेच रहे हैं, जयपुर में अपना प्रोडक्ट 1100 में बेच रहे हैं, और आगरा में वो अपना प्रोडक्ट 900 में बेच रहे हैं। और ऐसे में उनको फाइन क्या करना है, यूनिफॉर्म प्राइस फाइन करने के लिए कहा जा रहा है। बट उससे पहले हमने एक्स लिमिटेड से पूछा कि आप कितनी मार्केट को कैप्चर करते हो, मार्केट शेयर क्या आपका। तो उन्होंने कहा जी दिल्ली में हमारी जो सेल है टोटल वो 50% है, जयपुर में हमारी जो सेल है वो 30% है, और आगरा में जो हम टेबल बना के बेच रहे हैं वो हमारी 20% है। मतलब कि हमारी जो टोटल सेल है हम उसका 50% कैप्चर दिल्ली मार्केट से कर रहे हैं, 30% जयपुर से और 20% आगरा से। तो ऐसे में आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस निकालनी है। तो यूनिफॉर्म प्राइस निकालने के हमारे पास में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सबसे पहले आज की क्लास में हमें वही डिस्कस करना है। देखिए कैसे, तो तब तक आप ये नोट कर सकते हैं।
देखिए जी, तो किस तरीके से हम अपना यूनिफॉर्म प्राइस निकालते हैं वो अगला पॉइंट है हमारा सीखने का। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है यूनिफॉर्म प्राइस हमें कैसे निकालना है। यानी यूनिफॉर्म प्राइस निकालने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं, मेथड 1, मेथड 2। देखिए मेथड 1 में हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस को निकालने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट प्लस वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इन दो चीज़ों को सम करते हैं, मतलब दो चीज़ों का सम निकालते हैं। और दूसरे केस में यूनिफॉर्म प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस कह दो या फेयर प्राइस कह दो, फेयर प्राइस कह दो या सेलिंग प्राइस कह दो, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हाँ जी, वेटेड एवरेज का मतलब तो आप जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ अभी आपने देखा कि हम 3 अलग अलग एरिया में अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, दिल्ली, जयपुर, आगरा। तो दिल्ली को मैंने डी से डिनोट कर दिया, जयपुर को मैंने जे से डिनोट कर दिया और आगरा को मैंने ए से डिनोट कर दिया। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया वेट दिल्ली का, ये मेरा वेट हो गया जयपुर का और ये मेरा वेट हो गया आगरा का। ये मेरी सेलिंग प्राइस है दिल्ली की, तो एस डी, एस जे, एस ए। ठीक इसी तरीके से सी डी, सी जे, सी ए। हाँ जी, मेरा ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम कह सकते हैं पी डी, पी जे और पी ए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉस्ट को डिनोट किया सी से, प्रॉफिट को डिनोट किया पी से और सेलिंग प्राइस को डिनोट किया एस से, और वेट्स को मैंने डिनोट किया डब्ल्यू से। अब अपना आंसर हमें निकालना कैसे वो देखिए। तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास में दो तरीके हैं जहां पे मैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को बेस ले सकता हूं और दूसरी जगह सिर्फ डायरेक्टली मैं अपना आंसर सेलिंग प्राइस से ले सकता हूं। तो यदि मुझसे कोई पूछे जी आपके लिए सर आसान तरीका कौन सा रहेगा, तो मैं कहूँगा जी मेरे लिए ईजी मेथड जो रहेगा वो रहेगा सेकेंड मेथड, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करनी है, वो भी सेलिंग प्राइस का वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, यूनिफॉर्म प्राइस निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, जो मेरी सेलिंग प्राइस दिल्ली की थी उसको मुझे दिल्ली के वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस जयपुर, वेट जयपुर, सेलिंग प्राइस आगरा और मेरा जो वेट है वो भी आगरा का। तो अब आप खुद देखिए कि आपका आंसर क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमारी जो दिल्ली की सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1000 रुपये, जयपुर की 1100 और आगरा की कितनी है, 900। वेट 50%, 30% और 20% है, तो 1000, 1100, 900। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1000 इंटू 50%, बीच में प्लस का साइन, 1100 इंटू 30%, नेक्स्ट आपके पास क्या था 900। हाँ जी, 900 इंटू 20%। तो देखिए सबसे पहले 1000 का 50% 500, 330 एंड 180। तो कैलकुलेटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं टोटल कितना आएगा, 500 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 330 प्लस आपके पास आ जाएगा 180। तो उसका मतलब है इन तीनों का यदि हम सम करते हैं तो हमारे पास जो प्राइस निकल के आता है वो आता है 1010, मतलब 1010 रुपये। तो सर इस प्राइस को निकालने का फायदा क्या हुआ, इस प्राइस को निकालने का फायदा यह है कि जो कंपनी एक्स लिमिटेड 3 अलग अलग जगह टिम्बर का यूज करके टेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं और टेबल को मार्केट में बेच रहे हैं 1000, 1100, 900 में, तो वो पता लगा सकते हैं कि किस जगह हम अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो अंडर प्राइस रखी हुई है और किस जगह हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ओवर है। तो देखिए अब ये हमारे पास है एक्चुअल सेलिंग प्राइस,
ये हमारी थी एक्चुअल सेलिंग प्राइस। और यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 1010, 1010 एंड 1010। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि दिल्ली में हमने जो प्राइस है वो 1010 की जगह 1000 रखी है, इसका मतलब 10 रुपये प्राइस क्या रखी हुई है हमने कम। यहाँ पे हमने जयपुर में 90 रुपये प्राइस ज़्यादा रखी हुई है, और आगरा के अंदर हमने अपनी जो प्राइस है वो 110 रुपये कम रखी है। तो कंपनी पता लगा सकती है कि किस जगह हम अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेच रहे हैं, किस जगह महंगा बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या है, एक कॉमन सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की निकालनी है, ताकि हम पता लगा सके कि जब भी उस प्रोडक्ट को बेचा जाए तो किस प्राइस पे हमें हर लोकेशन में, हर इंडस्ट्री में, हर जगह अपना प्राइस रखना चाहिए, ताकि हम पता लगा सके कि हम अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। सस्ता बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट का नुकसान होगा, महंगा बेचेंगे तो हमारी सेल कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सारे नुकसान है, और उन नुकसान को हम दूर कर सकते हैं किससे, यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस निकाल के। तो देखिए, यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने दो मेथड लिखे, मेथड 1, मेथड 2। बट पहले मैंने शुरुआत की थोड़ी इजी मेथड से। इजी मेथड का मतलब क्या है, जहां पे मुझे कैलकुलेशन सिर्फ एक ही बार करनी पड़ेगी, वेटेड। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि आपने सर वेट का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली मार्केट है उसमें हमारी सेल 50% है, जयपुर में 30% और आगरा में 20% है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह अलग अलग शेयर है। तो हमें तो यहाँ पे कॉमन प्राइस निकालनी है, और कॉमन प्राइस का मतलब एवरेज प्राइस। एवरेज निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमें वेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब मेथड 1 पे आ जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने सेलिंग प्राइस निकाली है वेटेड एवरेज, उसी तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट दिल्ली, वेट दिल्ली प्लस कॉस्ट जयपुर, वेट जयपुर, कॉस्ट आगरा, वेट आगरा। तो हमारे पास में कॉस्ट कितनी कितनी है एक बार देख लेते हैं। हमारे पास में कॉस्ट कितनी कितनी है, 800, 850 एंड 750। 800, 850 एंड 750। 800 इंटू 50%, 850 इंटू 30%, 750 इंटू 20%। इसी तरीके से हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वहां पे लिखेंगे प्रॉफिट दिल्ली, वेट दिल्ली, प्रॉफिट जयपुर, वेट जयपुर, प्रॉफिट आगरा, वेट आगरा। तो हमारा प्रॉफिट कितना कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 200, 250, 150, 200, 250, 150, 200, 250, 150। तो देखिए भाई कितना कितना अपना आंसर आ जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं 400। हाँ जी, कैलकुलेटर की मदद लीजिए, आपके पास में आ जाएगा 850 इंटू 30%, 255, और यहां आ गया आपका 150। तो तीनों को प्लस कर लो, 805। सेम ऐसे यहां पे प्रॉफिट निकालेंगे 100, 75, 30। तो आपके पास आ जाएगा 205। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, मेरा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो कितना है, 805, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 205, मिलाकर आपके पास में आ जाएगा 1010। तो आप किसी भी तरीके से अपना आंसर निकालें, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम ही आएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके लिए आसान तरीका कौन सा है, मेथड 1 और मेथड 2 में। तो मैं कहूँगा कि मेथड 2 आपके लिए सिंपल है, क्योंकि आपने यहाँ पर सेलिंग प्राइस के अंदर पहले ही कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड कर रखा है। तो आपको जो एवरेज निकालना पड़ेगा वो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस का निकालना पड़ेगा, जहां पे आपको कॉस्ट और प्रॉफिट का एवरेज निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यूनिफॉर्म प्राइस निकालना बहुत ही आसान है। मतलब एग्जाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लो आपके वारे न्यारे हो गए। वारे न्यारे का मतलब होता है कि आपको फोकट में बिना मेहनत के, कम दिमाग लगा के 7-8 नंबर
मिल जाएंगे। जनरली ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, कभी 6 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, बट आमतौर पे 8 नंबर का आता है। तो मैं कहूँगा यार 8 नंबर लेने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने नोट कर लिया होगा, और इसमें कोई खास कैलकुलेशन है नहीं, ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन आपने काफ़ी पहले ही सीख लिया होगा। चलिए, तो एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, इसका आंसर आपको निकालना है। एग्जांपल में लिखा था शेयर ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ 4 यूनिट्स इन इंडस्ट्री आर एस फॉलोज। तो ए बी सी डी हमारे पास में क्या दे रखा है, द शेयर ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम ए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, सी प्रोडक्ट की और डी प्रोडक्ट की, मतलब हम 4 अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ए बी सी डी, जिसमें ए हमारा 40% है, बी 25%, सी 20% और डी हमारा कितना है 15%। ए बी सी डी इन चारों प्रोडक्ट को बनाने की हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 850, 800, 850, 700 इंडिविजुअली दे रखी है। यदि आप इसका ब्रेकअप चेक करना चाहें तो 850 रुपए की टोटल कॉस्ट में 250, 100, 300 एंड 200 हमारी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अदर ओवरहेड है। तो हमें इसके ब्रेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। पहला पॉइंट आपसे एग्जाम में आपके मन में आता है कि क्या सर हमें कॉस्ट का अलग अलग ब्रेकअप चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है तो हम अपना माइंड क्यों फालतू में खर्च करें कि भाई इसका ब्रेकअप क्या है। पॉइंट नंबर 2, हमें यहाँ पे चाहिए यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस। तो यूनिफॉर्म प्राइस निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ती है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें कॉस्ट के साथ साथ उस कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड पर यूनिट, मतलब ए बी सी डी हमारे 4 प्रोडक्ट और इनको बनाने में जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसका फॉर्मूला आप जानती हैं फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, जो कि 3000 प्लस 500 3500, 2000 प्लस 400 2400, 1600 प्लस 300 1900, 1000 प्लस 600 1600। ये सारी चीजें बेटा आपको दे रखी है। जब ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं तो आपको अपना माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट यूनिफॉर्म प्राइस इफ आरओआई इज 20%। आप तो समझदार हो, समझदार का मतलब क्या है, आपको पता है कि यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआई। इसका मतलब है यदि मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआई। तो यदि मुझे ए बी सी डी इन चारों का कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में मिल जाए, आरओआई मिल जाए, तो आप खुद सोचो आपको प्रॉफिट निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यदि मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3500, 2400, 1900 एंड 1600। और यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को 20% से। तो रेशियो चैप्टर में आप सभी ने बेटा पढ़ा हुआ है कि यदि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओआई दे रखा हो तो हम इसकी मदद से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो 3500 को यदि मैं 20% से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 700, बी का मेरे पास आ जाएगा 480, सी का कितना आ जाएगा आपके पास में 380 एंड डी का आपके पास कितना आ जाएगा 320। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 3500 का 20% 700, 2400 का 480, 1900 का 380 एंड 1600 का 320। तो एक तरीके से ये हमारे पास हो गई वर्किंग नोट, आप नोट कर सकते हैं इसको।
हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए अपना आंसर कैसे निकालना है। एक बार वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें ए बी सी डी चारों प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है, चारों प्रोडक्ट का कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, आरओआई दे रखा है। अभी आपने एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को आरओआई से मल्टीप्लाई करके चारों प्रोडक्ट का आपने इंडिविजुअली अलग अलग प्रॉफिट निकाल लिया। अब आपके पास यूनिफॉर्म प्राइस निकालने के मैंने दो तरीके बताए थे। मेथड 1 जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी और दोनों का सम आपको निकालना होगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले कॉस्ट में प्रॉफिट क्या कर लो, ऐड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम मेथड 1 से अपना आंसर निकालते हैं जहां पे हम कॉस्ट और प्रॉफिट दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास में जो कॉस्ट है वो कितनी है, देखिए भाई सॉल्यूशन में हमें यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी कितनी है वो पहले आपको चेक करनी पड़ेगी। हाँ जी, कॉस्ट हमारे पास है 850 रुपये। हाँ जी, वेट आपके पास है 40%। नेक्स्ट आपके पास में कॉस्ट आपके पास है 800, वेट आपके पास कितना है 25%। हाँ जी, फिर हमारी कॉस्ट कितनी है 850। हाँ जी, वेट आपके पास है 20%। हाँ जी, कॉस्ट हमारे पास है 700, वेट आपके पास है 15%। इसी तरीके से जो प्रॉफिट अभी आपने निकाला है वो प्रॉफिट कितना कितना आया था, 700 इंटू 40%, 480 इंटू 25%, 380 इंटू 20% और 320 इंटू 15%। तो अब आप बताइए आपका जो कैलकुलेशन है वो कितना कितना आएगा। हाँ जी, 850 का 40% जब मैंने किया तो मुझे मिला 340, 200, 170 और 700 का 15% हमारे पास आ जाएगा 105। अब बताइए टोटल अमाउंट आपके पास में कितना है, 340 प्लस 200 प्लस 170 प्लस 105, 815, 815 रुपये मेरे पास आ गई वेटेड एवरेज कॉस्ट। मतलब कि मैंने फर्स्ट पार्ट यहां पे कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट निकालने के लिए आपकी कैलकुलेशन कितनी कितनी आएगी, देखिए 700 का आपको 40% निकालना है तो आपके पास आ जाएगा 280। हाँ जी, 480 का 25% 120, 76 और आपके पास में आ जाएगा 48। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास में यूनिफॉर्म प्राइस कितनी आ जाएगी, 1339। हाँ जी, 1339 आपके पास में आ जाएगा यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस या यूनिफॉर्म प्राइस भी आप कह सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 जिसके अंदर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दो अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन किए और जिसमें कॉस्ट आपके पास है 815 एंड प्रॉफिट आपके पास है 524 और दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास में कॉमन सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1339 रुपये, 1339। अब आपके पास आता है नेक्स्ट मेथड नंबर 2। इस मेथड में आपको पहले सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी और सेलिंग प्राइस निकालने के बाद ही आप अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यदि मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस मैं कैसे निकालूंगा, 850 प्लस 700 यहीं से कर सकते हैं हम। 850 मेरी कॉस्ट है
और 700 रुपये मेरा प्रॉफिट है। तो यदि मुझसे कोई पूछे जी दोनों कितना हुआ, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा, जल्दी बताइए कैलकुलेटर की मदद से। हाँ जी, 850 प्लस 700, 1550 इंटू 40%, 800 प्लस 480, 1280, 850 प्लस 380, 1230, 1230 और 1020। तो 1550 का 40%, 620, 320, 246, एंड 153। यदि हम इन सभी को प्लस कर दें तो देखिए हमारी वैल्यू कितनी आती है, 620 प्लस 320 प्लस 246 प्लस 153 इज इक्वल टू, अगेन हमारा आपका आंसर आ रहा है 1339। तो आप किसी भी मेथड से अपना आंसर निकालेंगे, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। तो आप खुद ही देखो, यहाँ पे आपने कॉस्ट को एवरेज निकाला, प्रॉफिट का एवरेज निकाला, बाद में दोनों को ऐड किया। और मेथड नंबर 2 में हमने क्या किया कि हमने सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दोनों को, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को प्लस किया। तो 850 प्लस 700 1550, 800 प्लस 480 1280, 850 प्लस 380 1230, 700 प्लस 320 1020, और बाद में इन्हें वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस। तो अब आप यहाँ पे खुद ही ध्यान दीजिए, मतलब ए प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे 1550 रुपये में बेच रहे हैं वो हमें कितने में बेचना चाहिए, 1339 में। इसका ना ए प्रोडक्ट की हमने जो प्राइस है वो ओवर प्राइस रखी हुई है। बी प्रोडक्ट जो हमें 1280 में हम बेच रहे थे, बेचना चाहिए 1339 में, इसका ना बी अंडर प्राइस हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए प्रोडक्ट है वो आपका ओवर प्राइस है, बी आपका अंडर प्राइस है। यूनिफॉर्म प्राइस से यदि कंपेयर करें तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस को क्यों निकालना चाहते हैं, ये पता लगाने के लिए कि किस जगह हमने या किस प्रोडक्ट की हमने प्राइस कम रखी हुई है या ज्यादा रखी हुई है। ज्यादा रखना भी नुकसान है, कम रखना भी नुकसान है, क्योंकि ज्यादा रखने से हम अपने प्रोडक्ट की सेल जो और बढ़ा सकते थे वो नहीं बढ़ा पाएंगे, और कम रखने से सेल तो हो रही है लेकिन आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो फटाफट से आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, और आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या है, क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। 3 क्वेश्चन का आपका जवाब मिला। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल की जगह हम कह सकते हैं कि जो बुक हमने आपको प्रोवाइड की है उस बुक में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, द शेयर ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बेस्ड बेयर प्राइस कंप्यूटेड separately for each of 4 unit in industry are as follows।
तो कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर हमें चारों यूनिट का ABCD, हमारी 4 अलग अलग यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने दिल्ली जयपुर आगरा लिया था, वैसे ही हमारी यूनिट होगी ABCD। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकाल के दिया हुआ था 3150, 2150, 1750 एंड 1150। यदि मैं इस प्राइस को ROI जो 20% है वो दे रखा है 20% से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यहाँ पे जो अभी प्रीवियस एग्जांपल में प्रॉफिट निकालना पड़ा था वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो 3150 का 20% 630, 2150 का 20% 430, 1750 का 20% 350 एंड 1150 का 20% 230। यानी 1150 का यदि मैं 20% निकालता हूं तो मेरे पास आता है 230। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बुक में दिया हुआ है उसमें आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROI से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो यदि आप इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो मेरी सलाह मानिए मेथड नंबर 2 यूज करो, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, आपको सिर्फ वेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यदि मैं यहीं पे कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40%, यहाँ पे करना पड़ेगा 25%, यहाँ पे करना पड़ेगा 20% और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15%। और यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में सबको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है जी। बट आपको लगता है कि यार 8 नंबर इतनी जल्दी मेरे को मिल रहे हैं, पता नहीं नंबर पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर को क्या लगेगा यार इसने तो 2 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो कुछ बच्चे टाइम पास करना चाहते हैं। टाइम पास के लिए मेथड नंबर 1 है, जहां पर आप कॉस्ट को क्या करोगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। 40%, 25%, 20% एंड 15%। इसी तरीके से प्रॉफिट का 40%, 25%, 20% और 15% निकालोगे। यदि आप कॉस्ट का एवरेज और प्रॉफिट का एवरेज प्लस कर दोगे तो भी आपके पास यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, खाली सेलिंग प्राइस को कंसीडर करो। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो 850 इंटू 40%, 800 इंटू 25%, 750 इंटू 20%, 690 इंटू 15%। ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट 630 का 40%, 430 का 25%, 350 का 20% एंड 230 का 15% करके आपको मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोनों को आप ऐड कर दें, दोनों का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म प्राइस, जिसे हम कह सकते हैं मेथड नंबर 1 से आपने आंसर निकाला। मेथड नंबर 2 जो आपके लिए काफी आसान है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फेयर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस निकाल के दी हुई है ABCD की। तो 1480 40%, 1230 25%, 1100 20%, 920 15%। और इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो आपके पास डायरेक्टली यूनिफॉर्म प्राइस आ जाएगी। देखिए किस तरीके से। तो यहां पर हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था। तो सबसे पहले आपकी जो कॉस्ट है 850, 800, 750, 690, 850, 800, 750। हाँ जी, प्रॉफिट आपके पास है 630, 430, 350, 630, 430। अच्छा, यदि आप अपना आंसर सेलिंग प्राइस से निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस आपके पास है 1480, 1230,
1100 920, ठीक है जी। तो जल्दी से आप मुझे कैलकुलेशन बताइए कितनी कितनी आएगी, फिर देखते हैं आंसर कितना लिखना है हमें। तो 850 यानी 850 इंटू 40%, 340, 200, 150, आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 794 भी लिख सकते हैं। यानी 1257 रुपये 50 पैसे आपका यूनिफॉर्म प्राइस आता है। अब दूसरे तरीके से चेक करते हैं कितना आता है, 1480 का 40%, यानी 1230 का 25%, 1100 का 20%, 220, और 920 का 15%, 138, यानी 592 प्लस 307.5 प्लस 220 प्लस 138 इक्वल टू 1257.50। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप किसी भी तरीके से अपना आंसर निकालेंगे, आपका आंसर दोनों मेथड से क्या आएगा, सेम। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? बेटा रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आते, कभी कभी आते हैं, और जब भी आते हैं आपको 8 नंबर कम मेहनत में कम समय में दे के जाते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग खत्म हुआ। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसकी आपके डिफिकल्टीज क्या हैं, उसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं, उसको निकालने के तरीके क्या आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इनकेस आपको यदि कोई डाउट आता है तो आपको मेरा फ़ोन नंबर पता ही है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी आपका डाउट होगा वो आपको हाथ के हाथ सेम डे जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।